हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10 साइंस के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को। हमें ये जो अभिक्रियाएं दी हुई हैं, हमें इन समीकरणों को देखना है और बताना है कि ये जो अभिक्रियाएं हैं ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं, हमें इनके नाम लिखने हैं। यानी हम इस वीडियो में आज सीखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण दिए होते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं होते हैं, या फिर कोई भी जो समीकरण हमको दिया होता है वो उसमें कौन सी अभिक्रिया है, उसके प्रकार को हम आज पहचानना सीखेंगे। और इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा चैप्टर पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और हमने आपको एक स्पेशल वीडियो भी बनाकर दिया है जिसमें हमने आपको सिखाया था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड। जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। यहाँ पर ये जो Br था, ये ब्रोमाइड जो था Br, ये बेरिलियम के परमाणु के साथ चला गया है, और ये जो Cl परमाणु था ये पोटेशियम के परमाणु के साथ आ गया है। यानी यहाँ पे ये Br था, पोटेशियम के साथ Br था, लेकिन यहाँ से Br हट गया और Cl जो है यहाँ पर ऐड हो गया है। और इसी प्रकार यहाँ से Cl हटकर ये Br इसमें Ba में ऐड हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो समूह थे उनकी अदला बदली हुई, या फिर बोल सकते हैं क्रम विनिमय हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियात्मक समूहों का क्रम विनिमय हो जाता है, या फिर बोलते हैं आयनों का क्रम विनिमय हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने पहली रासायनिक अभिक्रिया को देख लिया। चलिए अब दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पे एक पदार्थ ये एक ये, इन दोनों के मिलने से केवल एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ है। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से केवल एक ही पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। यह है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। मैग्नीशियम की क्रिया HCl से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील होने के कारण मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है, और हाइड्रोजन जो है अलग विस्थापित हो गया है और मैग्नीशियम ने स्वयं उसकी जगह ले ली है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब अगली जो अभिक्रिया है वो है CH4 प्लस 2O2। जब हम मैथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में हमको प्राप्त होती है ऊष्मा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का जो है उत्सर्जन होता है या ऊष्मा हमको प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पर उत्पाद के साथ हमें ऊष्मा जो है प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, या फिर ये जो है अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा के कारण एक पदार्थ, एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक अवयवों में या पदार्थों में टूट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन में ऊष्मा के कारण टूटा, तो इसलिए
ये वियोजन का पहला टाइप यानी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। ऊष्मीय वियोजन या फिर अपघटन भी इसको कह सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब छठा क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट। जब हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो फिर से हमने जैसा पहली रिएक्शन में देखा था ऐसा ही यहाँ पर दूसरी रिएक्शन में हो रहा है। Ag के साथ यहाँ पर Cl आ गया है और NO3 Na के साथ चला गया है, यानी Ag के साथ Cl और Na के साथ NO3 जुड़ गया। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 + O2। जब हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऊष्मा का जो है अवशोषण होता है। यहाँ पर ऊष्मा जो है अवशोषित हो रही है, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का शोषण हो रहा है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब हमारे पास है एथिलीन। जब हम एथिलीन की क्रिया या फिर वो इसका दूसरा नाम है IUPAC नाम है एथीन। जब हम एथीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर तो हमको प्राप्त होता है एथेन। एथेन गैस हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से केवल एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इसलिए ये भी संयोजनीय योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को एक और नाम से हम जानते हैं संकलन अभिक्रिया। योगात्मक, संयोजन या फिर संकलन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है 2PbO + C। जब हम लेड ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो लेड था, लेड में एक ऑक्सीजन था, लेकिन उत्पाद में जाकर इधर जाकर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, यानी लेड में ऑक्सीजन की कमी हुई। और यहाँ पर कार्बन में एक भी ऑक्सीजन नहीं था और इधर जाकर जो है कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर एक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और एक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक पदार्थ का अपचयन। तो यहाँ पर लेड का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? जब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक पदार्थ का अपचयन हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है Mg + O2। जब हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से केवल एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ है और ये भी जो है योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये भी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। या फिर एक और चीज़ हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी नाम दे सकते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी, क्योंकि दोनों ही बात ठीक है। यानी ये योगात्मक भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों हैं। तो चलिए हमने जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे उनको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ लिया है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चनों को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।